नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसका क्या होगा। मान लिया ये मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली ई, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का रख दिया जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्यू है, डाइपोल लेंथ 2a है और डाइपोल मूवमेंट p है एट सर्टेन एंगल थीटा पर। तो क्या होगा, जैसा कि मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगी क्यू इंटू में ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम क्यू इंटू में ई। These two forces acting on the electric dipole are equal and opposite and acting at two opposite end of the electric dipole। तो ये दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो दोनों एंड पर लग रही हैं, ये क्या करेंगी। अगर मैं जैसे पेन को ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मान रहा हूँ, अगर इनके दोनों एंड पर फोर्स लगाता हूँ तो ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट करने का काम करेंगे। यही हम कहते हैं कि व्हेन एवर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन द इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा है तो रोटेट करने के लिए इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल को अगर मैंने कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर्म ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स या आर्म ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स जैसा कि हमें डायग्राम में क्लियर है, लग रही है क्यू इंटू में ई, और आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट को मैं ए मान रहा हूँ, इसको मैं बी मान रहा हूँ, इसको आगे बढ़ाया, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, बी सी इज द परपेंडिकुलर लेंथ। तो ए बी सी ट्रायंगल से ये जो लेंथ ये वाली है, ये परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर लेंथ है, ए बी सी, ए बी हमारे पास 2a है एंड दैट इज आर परपेंडिकुलर, और ये एंगल थीटा। तो आर परपेंडिकुलर निकालना है, आर परपेंडिकुलर बाय 2a परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 2a साइन थीटा के बराबर। फोर्स की वैल्यू क्यू इंटू ई है और आर परपेंडिकुलर की वैल्यू 2a साइन थीटा है। दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, क्यू मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय 2a साइन थीटा। क्यू इंटू 2a को p लिखते हैं तो टॉर्क बराबर आ जाएगा पी ई साइन थीटा के बराबर। +1 के अंदर हमने एक डेरिवेशन किया था वेक्टर प्रोडक्ट, जहाँ हमने बताया था a क्रॉस b किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, पी ई साइन थीटा है, तो इट मीन्स द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल वो किसके बराबर आ जाएगा, पी क्रॉस ई का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन नहीं लगाया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा पी क्रॉस ई। जैसे +1 के अंदर स्टडी किया था, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं, लाइक दिस वे। फिंगर हमारी रोटेट करती हैं ए टू बी, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसे यहाँ पर भी टॉर्क का डायरेक्शन निकालना है, तो ये जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ हैंड, आपने बनाना भी है, थर्ड यूनिट कॉपी पे लिखा होगा तो आपने बनाया भी होगा। ये राइट हैंड बना रहा हूँ, दैट इज
फिंगर को रोटेट करना है P क्रॉस E, P से E की तरफ, ये P है, ये E की तरफ, P क्रॉस E फिंगर को रोटेट करना है। और ये थंब जो है ये टॉर्क का डायरेक्शन देगा, P क्रॉस E का डायरेक्शन देगा। इन दिस वे टॉर्क का डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। अब इस टॉर्क के लिए स्पेशल केस जो हमने स्टडी करने हैं, जिसमें सबसे पहला स्पेशल केस है अगर थीटा 0 डिग्री है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा 0 डिग्री? कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसके सेम डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट है P और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 डिग्री होगा। साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो टॉर्क जो पी ई साइन थीटा के बराबर था साइन 0 डिग्री, तो ये 0 हो गया। इट मीन्स इन दिस कंडीशन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल बिकम्स 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा 0 डिग्री पर रखते हैं उसके ऊपर तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा। इस केस में हम क्या कहते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है। कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा केस लेके चलता हूँ। अगर थीटा 180 है, थीटा 180 में क्या होगा, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट है, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव यहाँ। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में ये वाला एंगल कितने का है? 180 का। साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है, तो टॉर्क कितना हो गया? साइन पी ई साइन 180 डिग्री, यहाँ भी 0 आ गया। मतलब एक तो हमारा थीटा 0 डिग्री पर टॉर्क 0 आया है, एक थीटा 180 पर 0 आया है। बट 180 पर जो टॉर्क 0 आया है, इस इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को थोड़ा डिस्टर्ब कर दूं तो ये रोटेट कर कर इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में आने लगेगा, अलाइंस होने लगेगा। इसलिए ये वाला इक्विलिब्रियम हमारा क्या कहलाता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा केस है अगर थीटा 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर है, ये P है। अगर P बनाना है तो माइनस के ऊपर चार्ज नीचे प्लस ऊपर। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टॉर्क मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? P E साइन 90, तो ये हो जाएगा टॉर्क P E दैट इज मैक्सिमम। इट मीन्स द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री।